नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम के साथ मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूँ एक प्रस्तुति के साथ। श्रोताओं, आज आपको ले चलते हैं चार धाम यात्रा पर, जिसके मात्र अनुभव करने से ही मन को शांति मिल जाती है। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। उस देवभूमि के ध्यान से मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। महान हिमालय की शांत चोटियों के बीच चार तीर्थ स्थल है: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिन्हें सामूहिक रूप से चार धाम के रूप में जाना जाता है। ये तीर्थ स्थल हर साल सबसे ज्यादा संख्या में तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। परंपरागत रूप से तीर्थ यात्रा पश्चिम से शुरू होती है और पूर्व में समाप्त होती है। इस तरह चार धाम यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री और अंत में केदारनाथ और बद्रीनाथ तक जाती है। हिंदू परंपराओं के अनुसार हजारों भक्त आनंद का अनुभव करने और अपनी आत्मा को सभी सांसारिक राक्षसों से सफलतापूर्वक शुद्ध करने की आशा में इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इन चारों स्थलों में से प्रत्येक एक विशिष्ट देवता को समर्पित है। यमुनोत्री देवी यमुना को समर्पित है, जो तीर्थ यात्रियों के साथ सरमय और रवाई घाटी की ऊंचाई पर जाती है। यमुनोत्री का सबसे पवित्र क्षेत्र एक अंधेरी चट्टान है, जहां से गर्म झरने निकलते हैं, जिन्हें दिव्य शिला कहा जाता है। यहाँ यमुना के उद्गम पर तीर्थ यात्री अपनी पहली प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पवित्र यमुना नदी में स्नान करने से भक्तों को असामयिक मृत्यु से बचाया जाता है। चार धाम यात्रा शुरू होते ही भक्तों में एक अलग उत्साह और जोश दिखने लगता है। अपनी अनेकों मनोकामनाओं के साथ अभी तक यमुनोत्री धाम में 2,54,700 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। गंगोत्री देवी गंगा को समर्पित है। ये मंदिर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, जो गंगा नदी का दूसरा नाम है। ये नाम प्राचीन राजा भागीरथ की तपस्या के मिथक से लिया गया था, जिसके कारण वे स्वर्ग पर धरती से आए थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने मंदिर के पास गंगोत्री में भागीरथ शिला नामक चट्टान पर ध्यान लगाया था। इन तमाम किंवदंतियों की अनुभूति के लिए लोग देश विदेश से गंगोत्री धाम पहुंचते हैं। 30 अप्रैल को खुले गंगोत्री धाम के कपाट के बाद से अभी तक 2,41,610 से ज्यादा श्रद्धालु धाम पहुंच चुके हैं। और अब चलते हैं बाबा केदार के द्वार। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया था। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के निर्माण की सही तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 1000 साल से भी ज्यादा पुराना केदारनाथ मंदिर है। चारधाम यात्रा पर आधारित रुद्रप्रयाग से हमारे संवाददाता विनय बहुगुणा की एक रिपोर्ट। भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 26 दिनों में ही यात्रियों की संख्या 5,76,000 के पार हो गई है। बीते एक सप्ताह में यहाँ प्रतिदिन 23,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। खुशनुमा मौसम और बेहतर यात्रा व्यवस्थाओं ने इस बार यात्रा को नया आयाम दिया है। केदारनाथ में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी भक्तों को दर्शन कराने के लिए रोटेशन में ड्यूटी दे रहे हैं। यात्रा के पहले सप्ताह में जो उतार चढ़ाव आए थे वह कुछ ही दिनों में सामान्य हो गए और अब यात्रा ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड और केदारनाथ तक भक्तों की भीड़ के नजारे हैं। यात्रा बढ़ने से व्यावसायिक गतिविधियों को भी बल मिल रहा है।
बाबा केदार के भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएससी, आईटीबीपी, जिला आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू दल, यात्रा मैनेजमेंट दल और पीआरडी के जवान जगह जगह तैनात किए गए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि केदारनाथ, मधमेश्वर और तुंगनाथ सहित अन्य धामों में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार स्वयं यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रुद्रप्रयाग से विनय बहुगुणा। और अंत में बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की यात्रा को 4 धाम यात्रा का अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ नर और नारायण दोनों का मिलन होता है। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। 3,78,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। 4 धाम यात्रा पर आधारित कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक विशेष प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।